हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे इंटरनल ऑडिट की। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट वाला टॉपिक किया था तो हमने इंटरनल ऑडिट को उसमें समझा था। आज इंटरनल ऑडिट को हम डिटेल में समझेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इंटरनल ऑडिट के। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल समझेंगे कि इंटरनल चेक में और इंटरनल कंट्रोल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो इंटरनल चेक पे लाएंगे पूरी की पूरी, पर इसमें हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग से। Meaning and definition of internal control. Internal audit is the examination of books of accounts which is conducted by salaried officials of a business known as internal auditor throughout the year. क्या का है internal audit जो होता है एक independent examination होता है। किस चीज़ का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन कंडक्ट करता है ये? सैलरीड ऑफिशियल्स, जो भी एंटिटी के जो सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट सैलरी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। तो इसे उन्हें हम इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। और जो ये इंटरनल ऑडिटर होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं इनकी एक्यूरेसी कितनी है इनमें और करेक्टनेस कितनी है, इन सबको चेक करते हैं इंटरनल ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर। इंटरनल ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। ये एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है और इसको कराई जाती है किस पर्पज़ से? रिव्यू करने के हिसाब से। किस चीज़ का? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एंड ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन्स का। जो भी एंटिटी में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन से है, इस नेचर के जो भी आइटम्स है उन सब का रिव्यू करना। प्राइमरली तो जो इंटरनल ऑडिटर है वो फोकस करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मेथड्स, इन दोनों ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करता है। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उन के जो भी ट्रांजेक्शन्स है, एंट्रीज है, उन पे फोकस करता है। पर इंटरनल ऑडिटर जो होता है इस इंटरनल ऑडिट में वो प्रॉपर्ली डील करता है ऑपरेटिंग नेचर के आइटम से भी वो प्रॉपर्ली डील करता है। तो इसमें किस किस चीज़ का रिव्यू करता है? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ वो ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स को भी प्रॉपर्ली डील करता है। ठीक है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी। अभी आज की तारीख में ये मैंडेटरी है सारी कंपनीज़ पे जो भी लिस्टेड है, अनलिस्ट और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज़ पे भी मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनीज़ पे भी है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो चुका है और लिस्टेड कंपनी पे तो सारी लिस्टेड कंपनीज़ पे मैंडेटरी है और कुछ सम क्लास ऑफ अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज़ पे भी मैंडेटरी हो चुका है ये एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। फिर है सच ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इज पब्लिक ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर एंड हैंस आर एक्सपेक्टेड टू नो द माइनर डिटेल ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहे कि जो इंटरनल ऑडिटर जो हम फर्म के लिए रखते हैं उसे ही हम वापस पब्लिक ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर रखा है उसको हम वापस पब्लिक ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते और उसी को हम वापस एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल ऑडिटर होता है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अकाउंटिंग की माइनर से माइनर चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हैंड्स है, उसे अकाउंटिंग की माइनर से माइनर चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है इंटरनल ऑडिट में? सबसे पहले तो ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो कि सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। ये थ्रू आउट द ईयर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर चेक करता है, एग्जामाइन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ये एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी होती है और इसमें जो ऑडिटर है वो फोकस करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स पे और ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स पे। और आज की तारीख में ये मैंडेटरी कर रखा है ऑल लिस्टेड कंपनीज़ पे, सम क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज़ पे और अनलिस्टेड कंपनीज़ पे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट अगर करा रहे हैं तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे अगर हम मिलते हैं हमें इंटरनल ऑडिट से? टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम भी मैनेजमेंट के सामने पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है जिससे जो कंपेरेटिव रिकॉर्ड से हमने पूरा डाटा बनाया है उसको वेरीफाई करना, उसकी करेक्टनेस को, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, ये एक इंटरनल ऑडिट करता है इंटरनल ऑडिट में। फिर सेकंड है टू कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द इंटरनल चेक सिस्टम इन फोर्स एंड टू सजेस्ट मीन्स टू इम्प्रूव देम। क्या कहा है, इंटरनल ऑडिट एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो बाकी सारे कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करता है। मतलब इंटरनल ऑडिट एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो चेक करता है कि फर्म में बाकी सारे इंटरनल कंट्रोल सही से लगे हुए हैं ना, वो सारे इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं ना, जो इंटरनल चेक सिस्टम हमने लगा रखा है उसमें कोई मिस्टेक या कुछ एरर तो नहीं हो रहा है ना, वो भी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ये सब चेक करता है इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट में। और अगर कोई वीकनेस उससे लग रही है कि इस सिस्टम में या इस कंट्रोल में यहाँ पे वीकनेस है तो उससे वो सजेस्ट करता है कि इसे इम्प्रूव करिए, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पे इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने देखा है। फिर है टू फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। क्या कहा है इसमें कि जब हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं, अब इंटरनल ऑडिट थ्रू आउट द ईयर होता है, तो इसमें जो भी डिटेक्शन मतलब जो भी एरर्स हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रही है, इससे हम बहुत पहले ही बच सकते हैं। टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन, जब हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे हमसे गलती हो रही है, और यहाँ पे हम पहले ही फ्रॉड को बहुत पहले, जब मैनेजमेंट जब आगे बात जाती है बहुत आगे तक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बन जाते हैं, सब उन सब के बाद जब पता चलता है फ्रॉड को, हमारे यहाँ अगर हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं या उससे पहले भी हम फ्रॉड्स को रोक सकते हैं अगर हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है वो थ्रू आउट द ईयर चेक करता रहता है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि मिस्टेक्स पकड़ा जाती है। To ensure that the standards accounting practices to be followed by the organization are strictly followed। क्या कहा है इसमें कि अगर हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं तो इससे हमें ये एक बार पता चल जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हम एक्यूरेटली और इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और के हिसाब से जो है अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उनके हिसाब से बैलेंस शीट बन रही है या नहीं बन रही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से, मेथड्स के हिसाब से, तो इन सब का पता चल जाता है हमें इंटरनल ऑडिट में। टू कन्फर्म डेट द लाइबिलिटीज़ हैव बीन इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्टिविटीज़। क्या कहा है, जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं तो हम बैलेंस शीट के आइटम्स को देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, लाइबिलिटीज़ देखते हैं, तो जब हम लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि जो लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में ऑकर हो रही है क्या वो असली में भी लाइबिलिटीज़ है, तो बाकी सब एक्टिविटीज़ से और मैनेजमेंट से कंफर्म करके हम पता कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट में। टू कन्फर्म डेट द लाइबिलिटीज़ हैव बीन इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्टिविटीज़, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का, कि इसमें क्या है, हम जैसे कि हम चेक करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्टिव में पहले भी देखा था कि हम ऑडिट में एसेट्स के आइटम्स चेक करते हैं, लाइबिलिटीज़ के आइटम्स चेक करते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस जो हमने लिखे हैं उनको देखते हैं कि जो भी हमने लाइबिलिटीज़ है वो हमारे ट्रांजैक्शन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या कुछ मिसमैच है तो हम उसका रीज़न पूछते हैं। तो इसमें हम कंफर्म कर सकते हैं मैनेजमेंट से कि जो लाइबिलिटीज़ जो इस बैलेंस शीट इसमें जो हमने बैलेंस शीट में देखी है ये लाइबिलिटीज़ ये असली में इनकर कर रही है या नहीं कर रही है। टू एग्जामाइन द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड द एसेट एंड यूजर्स टू विच दे आर पुट। क्या कहा है कि जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी एसेट्स हैं उसका एग्जामाइन करते हैं कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वही ऑर्गेनाइजेशन में हमारे अभी एसेट्स अवेलेबल है या नहीं है, और अगर वो एसेट्स अवेलेबल है तो उनका सही से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, जहाँ पे भी उसका यूज़ होना चाहिए वो प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका भी एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, और अगर ये सब काम सही से नहीं हो रहा है तो ऑडिटर जो है इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन कराता है, मैनेजमेंट से कह के अंडरटेक करता है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जिससे वो और गहराई में जा सके, और अगर उससे कोई वीकनेस लग रही है तो उसका पूरा पता लगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में। फिर है टू आइडेंटिफाई द अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एसेट्स एंड अदर आइटम्स एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। क्या कहा है कि जो अथॉरिटी, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, जो भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं और डिस्पोज करते हैं, एसेट जो परचेजिंग ऑफ एसेट्स की जो अथॉरिटी और जो सेल करती है, जो अथॉरिटी सेल का और परचेज का ध्यान रखती है, उस अथॉरिटी से भी हम बात करें, उससे आइडेंटिफाई करें कि सब जो एसेट्स है वो सही से परचेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एसेट्स और अदर आइटम सही से परचेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
सही से सेल और डिस्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसका भी इस अथॉरिटी से भी आइडेंटिफाई करना, ये भी एक इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझी इंटरनल ऑडिट की, ऑब्जेक्टिव समझे हमने इंटरनल ऑडिट के। अब हम डिफरेंस पे बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, डिफरेंस में फर्स्ट है स्कोप। इंटरनल चेक फोकसेज ऑन रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ विद इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और प्रोसेसेस। जो इंटरनल चेक है वो फोकस करता है रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे, मतलब डेली की जो एक्टिविटी हो रही है, जो परचेज के ट्रांजैक्शन है, जो सेल्स है, कैश आ रहा है जा रहा है, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, इन पे मेनली फोकस करता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो भी है रूटीन की, उस पर फोकसेस करता है। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। इंटरनल ऑडिट सब चीज़ों पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब पे फोकस करेगा, उन सब की इफेक्टिवनेस पे फोकस करेगा, जो भी इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लगा रखा है उन सब पे, जो भी रिस्क जो बिजनेस में जो जिस भी कंपनी का वो इंटरनल ऑडिट एग्जामाइन करता है उसमें क्या क्या रिस्क हो रही है और गवर्नमेंट की अभी क्या पॉलिसी चल रही है, इन सब बातों पर इंटरनल ऑडिट में फोकस किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा होता है, जबकि इंटरनल चेक जो होता है वो डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ तक ही सीमित रहता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। इंटरनल चेक्स आर कंडक्टेड रेगुलरली अ पार्ट ऑफ डेली ऑपरेशंस। यही कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी में इंटरनल चेक जो है वो रेगुलरली कराया जाता है, डेली बेसिस पे कराया जाता है, डेली ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंडक्ट कराया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट जो है वो पीरियोडिकली भी करा सकते हैं, जैसे एनुअली भी करा सकते हैं हम, क्वार्टरली भी करा सकते हैं, मंथली भी करा सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा करा सकते हैं इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। इंटरनल चेक एम्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स विद इन रूटीन एक्टिविटीज़। इंटरनल चेक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेली जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी फ्रॉड्स है, फ्रॉड्स आ रहे हैं, एरर्स हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड्स दिख रहे हैं, एरर्स हो रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, डेली की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है। जबकि इंटरनल ऑडिट का क्या एम होता है, इंटरनल ऑडिट का एक एम होता है कि इंडिपेंडेंट एश्योरेंस दे, मैनेजमेंट को इवेलुएट करे, एग्जामाइन करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी फाइनेंशियल एलाइड डॉक्यूमेंट्स जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है उन सबको एग्जामाइन करे, इफेक्टिवनेस का पता लगाए कि कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगा रखे वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी है, इन सब के बारे में ये इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब। फिर आता है इंडिपेंडेंस। इंटरनल चेक इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल चेक जो है यूजुअली जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के वही परफॉर्म कर लेते हैं, और जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ है वही परफॉर्म कर लेते हैं इंटरनल चेक, क्योंकि क्या ये डेली बेसिस की एक्टिविटी होती है, रूटीन एक्टिविटी होती है इसलिए। जबकि इंटरनल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट टीम होती है, इंडिपेंडेंट सैलरीड ऑफिशियल्स होते हैं, वो इंटरनल ऑडिट करते हैं, और कभी कभी एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब बाहर से भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को हायर करती है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। फॉर दिस पर्पज एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस इन द असेसमेंट, ताकि ऑब्जेक्टिव ऑडिट की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ऑब्जेक्टिविटी पूरी हो, रीजनेबल एश्योरेंस मिले, और जो भी ऑडिट इंटरनल ऑडिट हो रहा है वो भी एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के हिसाब से हो, और एक इंडिपेंडेंट पब्लिक को ओपिनियन मिले कि हाँ ये एंटिटी जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ओके बच्चों, तो इसके साथ हमने मीनिंग देखा है, डेफिनेशन देखी है, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं और डिफरेंस देखा है इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक में। आप सब चीज़ अच्छे से पढ़ के रखना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी, हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू गाइज़।